नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर विगत वर्षों में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों का हल कर रहा हूँ। तो आप देखिए, क्योंकि ये पुराने परीक्षा में पूछे गए हैं तो इनसे आने की महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं 100% संभावना होती है। इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ संग्रह करके, ताकि आपको एक जगह मिल सकें। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। उठो जागो तब तक चलते रहो, जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर 480 न्यूटन भार है। यदि उसे चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/6 पृथ्वी के भार का। यदि उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर पृथ्वी के 1/6 होता है चंद्रमा पर। दिन और रात होने का कारण है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी का परिक्रमण और रोटेशन, ना तो रोटेशन ना ही घूर्णन। रोटेशन को घूर्णन कहते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, पृथ्वी का रोटेशन। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात होने का प्रमुख कारण है। तीसरा क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह के लिए उपयुक्त कक्ष है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है निरक्षी इक्वेटोरियल। चौथा क्वेश्चन, 2 ग्रह जिनका संयोजन पृथ्वी के समान है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बुध और मंगल, सी ऑप्शन करेक्ट। बुध और मंगल का संयोजन पृथ्वी के समान है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। डॉट डॉट की इकाई का प्रतीक CD है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दीप्त तीव्रता, इसको ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, का प्रतीक CD है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और कैंडेला का संकेत स्मॉल CD होता है। SI पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो SI पद्धति की जो मूल इकाइयाँ हैं यहाँ पर आपके 7 हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। L से आपका ज्योति तीव्रता, A से आपका पदार्थ की मात्रा, C से आपका विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की घात 12 के लिए पूर्व लग्न है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा टेरा। 10 की घात 12 को टेरा कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कार्य की इकाई है मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, किलोमीटर सेकंड -2 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कार्य W बल गुणे विस्थापन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। यहाँ पर सबसे लंबाई की बड़ी मात्रक पारसेक हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है।
1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पारा का अयस्क कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिनबार। शिनबार जो है पारा का अयस्क है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यह द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ग्यारहवां है, अणुओं की गति में द्रव की कौन सी अवस्था में अधिकतम यादृच्छिकता होती है? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लाज्मा, ठोस, गैसीय, द्रव। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैसीय। गैसीय अवस्था में सर्वाधिक यादृच्छिकता होती है, इसको ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी पीएच का अनुमान लगाइए। देखिए, जब भी क्या है लाल लिटमस को नीला करेगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 12 होगा, क्योंकि 7 से जो हैं कम जितने भी हैं अम्ल हैं, और 7 क्या उदासीन होता है। तो 7 से अधिक जिसका भी होगा वो क्षार होगा। तो 12 एक ऑप्शन दिया है, इसलिए 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च विलयन। स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चौदहवां क्वेश्चन है, दूध से दही बनने का कारण है। यहाँ पर जब भी दूध से देगा तो आपको लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक जो भी देगा दूध से रिलेटेड है, तो आपका लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनने का प्रमुख कारण है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसका भोजन संरक्षक प्रारूप में उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह हो गए, इनको खाद्य बेंजोइक अम्ल हो गया, इसको सब क्या है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको संरक्षण के लिए सूर्य की रोशनी में नहीं रखते हैं? आम, किशमिश, सेब, मछली। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेब। सेब को क्या है सूर्य के संरक्षण में नहीं रखते, सूर्य के प्रकाश में नहीं रखते। जबकि आम को सुखाते हैं, किशमिश को सुखाकर बनाते हैं, मछली को भी सुखाकर रख देते हैं, लेकिन सेब को सुखाकर नहीं रख सकते। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद तुरंत शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के प्राकृतिक रूप निम्न में से है। प्राकृतिक रूप पूछा है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कोयला। कोयला जो है कार्बन का प्राकृतिक रूप है, जबकि फ्लोरीन क्या होता है अपरूप होते हैं फ्लोरीन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हीरा, फ्लोरीन ये सब कार्बन के अपरूप हैं। प्राकृतिक पूछा है तो कोयला हो जाएगा। खाद से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक साथ मिलते हैं, तो कौन सी खाद है? तो देखिए, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन भी छांटना है, फास्फोरस, तो ऑप्शन सही हो जाएगा अमोनियम फास्फेट। अमोनियम से नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फेट से आपको फास्फोरस मिल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, अमोनियम फास्फेट से नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्राप्त होंगे।
कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी की प्रतिशत के मध्य होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है कितने कैलोरी प्रतिशत के बीच होती है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। 50 से 60% के मध्य कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी की प्रतिशत होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, उपार्जित लक्षण की वंशागत सिद्धांत के संपादक थे डार्विन, लेमार्क, मेंडल, लिन्नयसे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेमार्क। लेमार्क जी को उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत दिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली का तेल। ओमेगा 3 जो है मछली के तेल में पाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए मछली को खाना चाहिए। सोलर विकिरण किससे बना होता है? यहाँ पर आपके 4 किरण दिए गए हैं, यूवी, दृश्य प्रकाश, अवरक, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सोलर विकिरण जो है परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, इन सब से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक पानी में घुलनशील है? यहाँ पर पानी में घुलनशील पूछा है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एथेनॉल राइट आंसर होगा। एथेनॉल को है पीने के रूप में किया जाता है, एल्कोहल होता है। तो आप देखे होंगे शराबी लोग जो शराब पीते हैं तो गिलास में डालने के बाद पानी भी डाल देते हैं, इसलिए क्या है एथेनॉल घुलनशील होता है। समताप मंडल में ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर ओजोन क्षरण क्लोरोकार्बन के कारण होता है या क्लोरोफ्लोरो CFC बोलते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है और 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत संरक्षण को रोकने के लिए। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर डी, यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसको लीवर भी कहते हैं। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। यहाँ पर आपका एमिनो एसिड राइट आंसर होगा। डी जो है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उसके पोषक में इस्तेमाल होने वाले तत्व हैं अमीनो अम्ल। ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। एक लोलक का अंतराल निर्भर करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई, बी ऑप्शन सही है। लोलक की यदि लंबाई बढ़ा देंगे तो इसमें समय अंतराल अलग अलग हो जाएगा, इसलिए लंबाई पर निर्भर करता है लोलक का समय अंतराल। संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण होता है? संयुक्त आँख जो है इसको आर्थ्रोपोडा वर्ग में पाया जाता है संयुक्त नेत्र। और ये क्या है, आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है जॉइंटेड उपांग, मतलब इनके पैर जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में रहते हैं। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है।
जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाएंगे तो इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनंत। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं और टेलीग्राम अन्य ग्रुप बनाए हुए हैं तो उनमें ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि उन तक भी पहुंच जाए, भाई बहनों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।